अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ बोर्ड का जो फैसला आने वाला है, बहुत जल्द ही फैसला आने वाला है। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के ये सुपुर्द मामला किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इस मामले पर तहकीक करे। और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने यानी जेपीसी ने मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाया था कि आप लोग ईमेल के जरिए अपनी राय पेश कर सकते हैं और जितने ज़्यादा ईमेल होंगे उतना ही फैसला आपके हक में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 13 दिन का टाइम दिया था। 13 दिन के अंदर मुसलमानों ने काफ़ी अच्छी तादाद में ईमेल भेजकर एकता का सबूत दिया था कि हम सब साथ में हैं और अपने वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तकरीबन 3.5 करोड़ मेल भेज जा चुके थे। जब 13 सितंबर का दिन आया तो उस वक्त मालूम चला कि 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 दिनों के अंदर भी मुसलमानों ने अच्छे खासे ईमेल भेजकर वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए पूरी ताकत दिखाई दी। वक्फ की ज़मीन वो ज़मीन है जिसके अंडर में हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानकाएं, हमारे मदरसे सब आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस ज़मीन पर कानून बनाने की याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ये ईमेल भेजे थे। और 15 दिन का जब टाइम दिया गया कि इन 15 दिनों के अंदर आप जितने ज़्यादा आपके ईमेल होंगे, जितने ज़्यादा आपके वोट होंगे, आपके वोट के ज़रिए से ही आपकी ज़मीन बच सकती है। माशाअल्लाह लोगों ने अच्छी एकता दिखाई। अब बहुत जल्द इसका फैसला भी होने वाला है। तो उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि फैसला हमारे हक में ही होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके ज़रिए से ये साफ साफ मालूम चलता है कि फैसला इंशाअल्लाह हमारे हक में ही होगा। चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। वीडियो स्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पर। का विरोध शुरू हो गया है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है, उसका जो जनाधार है उसमें एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल टीडीपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं मोहम्मद फतुल्लाह। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। ये देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमजोर हो रहा है। देखिए, केंद्र में बीजेपी और टीडीपी दोनों सहयोगी है, दोनों ने ही मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन टीडीपी सिर्फ यहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ही नाराज नहीं है, बल्कि यूसीसी को लेकर भी उसका रुख इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि क्या दोनों ही पार्टियों के बीच, दोनों सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको सुनाते हैं कि यूसीसी को लेकर टीडीपी ने क्या कहा है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए अलायंस में है, तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको। तो क्लिप आपने देखी कि इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि सांसद के अंदर कुछ नेता खड़े होकर बिल के मौके का ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ये बिल पास होने नहीं देंगे। जो ये नेता बोल रहे हैं वो बीजेपी ही पार्टी के, टीडीपी जो पार्टी है जो बीजेपी पार्टी से जॉइंट है। अगर ये टीडीपी पार्टी खत्म हो जाए तो उनकी बीजेपी पार्टी अपना आप खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल उस पार्टी के नेता ये बकायदा कह रहे हैं वक्फ की जमीन है, बहुत पुरानी जमीन है और इसके खिलाफ हम एक भी कानून नहीं मानेंगे। तो इस क्लिप से ये बात साबित भी होती है कि जो बड़े बड़े नेता हैं और जो मुसलमान नेता हैं, तमाम के तमाम अंदर ये बात पैदा हो गई है कि हम अपनी वक्फ की ज़मीन को किसी सूरत में बदल नहीं सकते हैं। तो ये हालात देखते हुए ये बात महसूस होती है कि इंशाअल्लाह जो फैसला आएगा वो हमारे ही मुताबिक आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से यही उम्मीद है कि हमने जिस तरह एकता का सबूत दिया है, इसी तरह हम अल्लाह से जो बिल जो है इसको रिजेक्ट किया जाए और फैसला हमारे हक पे आए।
आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक खूब शेयर करें ताकि और लोग वक्फ की ज़मीन की जो फैसला आने वाला है उसके लिए दुआएं कर सकें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।